हर एक औरत जो है माँ बनना चाहती है। प्रेगनेंसी शायद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वुमनहुड के लिए, पर एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ होती है जो कई लेडीज़ को पता नहीं होती है कि आफ्टर गिविंग बर्थ इनिशियली फ्यू मंथ्स में भी, है ना, उस समय ये डिप्रेशन हो सकता है और ये मेंटल हेल्थ पे उनका बहुत बड़ा टोल रहता है। कई बार नहीं समझ में आने के कारण, नहीं पता होने के कारण इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आसपास के लोगों को अगर समझ नहीं है, उस औरत को पता नहीं है कि क्या चल रहा है उसके साथ, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। सो क्या आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बताना चाहेंगे और ये कितना कॉमन है? आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस टॉपिक के बारे में बात किया, क्योंकि मैं एक्चुअली इतना कॉमनली इसको देखती हूँ। वैसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड अराउंड 20% women can have postpartum depression, but postpartum blues तो 50% लेडीज़ को होते ही होंगे। सो पोस्टपार्टम मूड स्विंग्स को भी हम पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस ऐसे ग्रेड करते हैं। तो पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं जो डिलीवरी के 10-15 दिन में होते हैं, 1-2 हफ्ते रह के फिर ठीक हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत रोना आना, छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव होना और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाना। बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसी का सिवियर फॉर्म है और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन है। इसमें एक्चुअली ये होता है कि आपके हार्मोन्स एकदम चेंज हो जाते हैं जैसे ही डिलीवरी होती है। एक तो हमने सोचा होता है कि बहुत मतलब बच्चे की इतनी आप वेट कर रहे होते हैं, बट जब बच्चा हाथ में आता है तो आप उस समय ये नहीं रियलाइज़ कर रहे होते कि अब कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। सही बात। सुबह से रात तक आपको जगे रहना है, कुछ अपनी लाइफ नहीं रह जाती। अब ऐसे लगता है कि आपने अपनी लाइफ निकाल के बाहर रख दी है, तो आपको सोने उठने का कोई टाइम नहीं है। प्लस आप डिलीवरी या सिजेरियन से रिकवर हो रहे हो, फिजिकली आप बहुत अनकम्फर्टेबल हो, आपकी इम्यूनिटी कम है, उतनी ताकत नहीं है। फिर आपको अपना सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि क्या मैं अच्छी मम्मी हूँ, बच्चा मेरा दूध पी के भी रोने लगता है तो मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, बच्चा मेरे पास आके क्यों रो रहा है। या और आपको ऐसे भी लगता है कि सारा फोकस अब बच्चे के ऊपर हो गया, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता। फिर सब रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। घर वाले बोलते हैं कि सर ढक के रखो, ठंडा पानी नहीं पियो, ब्रश मत करो, नहाओ नहीं रोज, ये खिचड़ी दलिया खाओ, तो बहुत इतने सारे, घर से बाहर मत निकलो। सो यू आर नॉट यूज टू दैट लाइफ, एकदम लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने बोला, पता नहीं होता है इसके बारे में, एंड वो इसमें और धंसते चले जाते हैं। वो अपने सेल्फ गिल्ट में कि ये बात मैं किससे कहूँ, कि मेरे को लग रहा है कि कोई मुझे इम्पोर्टेंट नहीं फील कर रहा है, या मैं थक गई हूँ, कोई और मेरा बच्चा संभाल ले, तो वो बोल नहीं पाती हैं किसी से। तो इस वजह से वो और ज़्यादा घुटती रहती हैं अंदर ही। तो इसको एड्रेस करना, इसको जानना, इसको मैनेज करना। इनफैक्ट जब मेरे पेशेंट्स जब डिलीवर होते हैं, मैं हस्बैंड को अलग से बोलती हूँ कि ये सब होने वाला है, आपका काम है कि आप माँ का भी ध्यान रखें, सिर्फ बच्चे का ध्यान ना रखें, क्योंकि ये सब होगा। राइट। सो मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम डिप्रेशन का है। मुझे तो जैसे अवेयरनेस नहीं थी, अब आपको नहीं पता होता है, एंड यू डोंट फील कनेक्टेड टू द चाइल्ड, क्योंकि आप अपने आप से इतना परेशान हो, आपके खुद के हार्मोन्स इतने फ्लक्चुएट हो रखे, पूरी रात आपको जगना पड़ रहा है और आप यूज्ड टू तो हो नहीं, तो कनेक्शन नहीं फील होता। अब जब वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा तो गिल्ट फीलिंग और आ रही है कि यार बच्चे के साथ तो सबको ही कनेक्शन फील होता है, सब कहते हैं माँ से बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब यहाँ ही कनेक्शन फील नहीं हो रहा, चल क्या रहा है। तो ये एक बड़ा गिल्ट लेके आता है। तो बड़ा अपने आप रोना आने लगना और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, मीन्स ये भी मेरा 1-1.5 महीने का पीरियड रहा, जिसमें आपने जैसे बोला कि इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, अभी तो बच्चे को इम्पोर्टेंस मिल रही है और हम क्या फील कर रहे हैं और हम कितने एग्जॉस्टेड हैं, हम कितने परेशान हैं, किसी को उसकी परवाह नहीं है। These all things are real, मतलब बहुत। आपको तो शायद पता नहीं था, मैं तो पूरा पढ़ के आई थी, मुझे पता था ये होता है, फिर भी I also went through the same. So most women go through it. So it's not uncommon and people don't want to talk about it, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कैसे बोलें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा बच्चे के साथ रहना, मतलब you feel embarrassed कि आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, कैसे बोलो कि मुझे ये बच्चा नहीं अच्छा लग रहा है, जबकि इसी बच्चे को मैंने जन्म दिया है, इसी के लिए मैंने सपने बनाए और ये बच्चा ही मुझे इस समय अच्छा नहीं लग रहा। ये हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि
कि आप बच्चे की अच्छी मम्मी नहीं बन पाओगे या आप बच्चे से कनेक्टेड नहीं होगे। हर माँ इज द बेस्ट मदर फॉर द राइट, वो चाइल्ड। शायद वो थोड़ा सा टाइम भी का ही hormonal ही उस है, समय का हाँ। हार्मोन्स की जो वजह से हाँ, 1-1.5 हाँ, महीने ऐसा रहता है, exactly. फिर स्लोली ग्रेजुअली अपने पर आप चीजें। इसको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, हम्म, क्योंकि अगर आप उसके बारे में जानोगे नहीं, उसको डील नहीं करोगे, या तो आपको थोड़ा फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली Right. मेंबर्स को भी इसके बारे में पता हो तो Right. वो भी थोड़े सपोर्टिव होंगे, वो भी अंडरस्टैंडिंग होंगे। और जिन लोगों के पास सपोर्टिव फैमिली होती है उनको ये प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। Right. आजकल जैसे कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज में सारा बर्डन भी आपके ऊपर आ जाता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि यू डोंट नो हु टू टॉक टू। राइट, तो वो डील करना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम आपको ना एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं ना, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हो, तो मोस्टली मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड मे बी इसमें आप बहुत हेल्प कर सकते हैं। साइकोलॉजी रेफरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, क्योंकि इस समय आप कोई ड्रग्स तो आपको कोई भी नहीं मेडिकेशन prefer आप करते नहीं हैं। ले सकते हो। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको आप या तो अपना फिजिकली सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करके आसपास के लोग आपका ध्यान रखे, अवेयरनेस क्रिएट करके आप थोड़ा सा बेटर फील कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि आप नहीं फील कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली किसी थेरेपिस्ट या ऐसे प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं विच कैन हेल्प यू टू आपकी थोड़ी Deal सी with it, हाँ। सॉर्ट आउट कर दें, आपके थॉट्स को सॉर्ट आउट कर दें, ताकि आप जो है बेटर फील कर पाओ, आपको हीलिंग हो जाए हाँ, आपकी। एंड आप अच्छे से, जैसे आपने बोला, सेल्फ केयर करो, रेस्ट करो, अपने लिए कुछ टाइम निकालो, एंड ग्रेजुअली ठीक भी हो जाता है। राइट, बट कई बार नहीं भी होता, कुछ पेशेंट्स को लेना पड़ता है, स्पेशली अगर कोई लेडी शुरू से ही एंग्जाइटी या डिप्रेशन से डील करती आ रही है, या उनकी प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रेसफुल रही है, या डिलीवरी बहुत ट्रॉमेटिक रही है, तो उन लोगों, या उसके बाद उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाई है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा होने लगता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो स्ट्रेस लेवल का बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने देखा है कि अगर आप उस समय उन दिनों फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा हो, क्योंकि कई बार मैरिजेस में आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चलता है, या इन लॉज के साथ, अभी आप इनिशियली आते ही हो, मैरिज होती है, 1-1.5 साल में आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तब तक आप पूरी तरीके से कई बार नहीं भी सेटल होते हो, या न्यूक्लियर फैमिली में हो। तो अगर स्ट्रेस लेवल आपके बढ़े हुए हैं उस समय, तो वो जल्दी से आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो इट्स बेटर कि समझदारी से, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के साथ जाएं, एंड स्ट्रेस के लिए आसपास के परिवारजनों को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये गो थ्रू कर रही हैं इस समय, तो उनको सपोर्ट सिस्टम बने पूरा।